तो आईपीएल 2024 जैसे जैसे अपने मिडिल स्टेज में एंट्री मार रहा है वैसे वैसे तकरीबन सभी 10 की 10 टीमों में हमें इंजरी कंसर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अभी जो मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और बैक टू बैक 2 मैच चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है। वहां पर हमने देखा कि ना फिज अवेलेबल थे, ना पाथिराना अवेलेबल थे और तकरीबन हर टीम में इंजरी कंसर्न आ गए हैं। तो 3 ऐसे ही अपडेट लेकर के हम आपके सामने फटाफट से हाजिर हो गए हैं एंड उसके बाद आज के मैच की जबरदस्त प्रीव्यू और प्रेडिक्शन आपके सामने लेकर के आए हैं बिटवीन द राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इस रॉयल डार्बी में जहां राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से आईपीएल में अपना दबदबा बना करके चल रही है, वहीं आरसीबी की जो बत्ती है वो पूरी तरीके से गुल दिखाई दे रही है। तो कैन दे टर्न इट अराउंड, उसके बारे में डिटेल में बात होगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन नीतीश राणा की अपडेट देते, जो कि काफी सारे लोग जानना चाह रहे थे, तो देखो जो उनका अगला मैच है अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग्स ऑन द 8th of April, वहां पर नीतीश राणा को फिलहाल आराम दिए जाने की खबर निकल करके सामने आ रही है और उसके बाद सीधे 14 तारीख को वो एलएसजी के सामने हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अंकुरिश रघुवंशी को मौका दिया गया उनकी जगह पर। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। उससे पहले वेंकटेश अय्यर ने भी रन बना रखे हैं, आंद्रे रसल ने भी रन बना रखे हैं, रमनदीप ने भी एक अच्छी पारी खेल के रखी है, श्रेयस भी धीरे धीरे टच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसकी जगह आप नीतीश राणा को खिलाओगे भी? तो यहां पर यही समझा जा रहा है कि यार देखो टीम अभी ठीक ठाक चल रही है, तो बहुत ज्यादा रश नहीं करते हैं नीतीश राणा को और उनको हम 14 तारीख को लेकर के आते हैं। लेकिन यहां पर मैं केकेआर के फैन से जानना चाहूंगा कि नीतीश राणा जब फिट हो जाएंगे तो आप किसकी जगह उन्हें खिलाओगे? अगर अंकुरिश अगले मैच में फेल हो जाते हैं पिछले मैच में अच्छा करने के बाद, तो क्या उन्हीं की जगह रिप्लेस करना चाहिए? बिकॉज वो यंग बॉय हैं, उनके पास आगे बहुत ज्यादा टाइम उनको मिलेगा। नीतीश राणा आपके वाइस कैप्टन भी है, लेफ्ट हैंडर भी है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं, तो क्या उनको डालोगे या फिर वेंकटेश और रमनदीप में से आप किसी को बेंच पर बिठाओगे? सो बहुत ही ट्रिकी होने वाला है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन जानना जरूर चाहूंगा। और उसके बाद दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए, जहां पर डेविड मिलर अगले 2 हफ्तों के लिए आईपीएल 2024 में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यह कंफर्म कर दिया है केन विलियमसन ने, जो कि पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के लिए हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे इन प्लेस ऑफ डेविड मिलर अगेंस्ट पंजाब किंग्स। तो यहां पर मेरा सिंपल सजेशन गुजरात टाइटंस को यही है कि वो अपनी प्लेइंग 11 में गलती कर रहे हैं। जब तक लक आपके साथ चलता है ये सारी गलतियां छुप जाती हैं, लेकिन दे विल कम एंड बाइट योर एज सूनर देन लेटर। और अब हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से कि थोड़ी सी परेशानी उनके सामने आ गई है और अब मोहम्मद शामी भी नहीं है। देखो अगर आपको केन विलियमसन को खिलाना है तो या तो आप उनसे ओपन करवाओ, लेकिन फिर आप विकेट कीपर किसे खिलाओगे? उनको जब आप खिलाते हो तो साई सुदर्शन को नंबर 4 पर करना पड़ रहा है, तो क्यों आप अपनी अच्छी खासी बैटिंग से छेड़खानी कर रहे हो? केन विलियमसन को बाहर करो, उनकी जगह आप अभिनव मनोहर को लेकर के आओ, नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिलाओ, नंबर 4 पर विजय शंकर को खिलाओ, क्योंकि 4 से नीचे विजय शंकर की जगह इस टीम में नहीं बनती है, नंबर 5 पर अभिनव मनोहर को खिलाओ, उसके बाद राहुल तेवतिया एंड सो ऑन आपका बैटिंग ऑर्डर वैसे ही चलता रहेगा। बिकॉज यार अभिनव मनोहर और राहुल शाहरुख खान दोनों को आप बेंच पर बिठा करके रखे हो और विजय शंकर को खिला रहे हो। अब पिछले मैच में तेवतिया की बहुत ज्यादा बॉलें खेलने का उनको मौका नहीं मिला, अजमतुल्लाह और राशिद की तो बैटिंग ही नहीं आई। तो आप इतनी सारी फायर पावर बेंच पर बिठा करके क्या उखाड़ना चाहते हो? तो या तो विजय शंकर को टॉप 4 में खिलाओ, मोस्ट लाइकली एट नंबर 4, और अगर वहां पे नहीं जगह बन रही है, किसी मैच में आप उमरजाई को भेज देते हो, किसी मैच में किसी को भेज देते हो, अब तो केन विलियमसन को खिला रहे हो तो साई सुदर्शन ही खेले पड़े हैं, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली विजय शंकर की जगह बनती नहीं है, आपका पूरा बैलेंस खराब हो रहा है। तो अभिनव मनोहर को किसी भी हाल में अपनी टीम में गुजरात टाइटंस को अब यहां पर डाल देना चाहिए। और उसके बाद उमेश यादव की जगह अगर कार्तिक त्यागी फिट हैं, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट तो आई नहीं है उनकी इंजरी की, तो भाई उनकी जगह कार्तिक त्यागी को खेलने दो। देखो जितने भी यंग पेसर आए कितना अच्छा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मोहसिन खान, मयंक यादव के चर्चे हो रहे हैं, ऐसे ही उमरान मलिक आए थे, उनके चर्चे हुए थे। हर टीम से कोई ना कोई यंग पेसर अच्छा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोबारा मधवाल को जब मौका मिला उन्होंने अच्छा किया, तो आप भी कार्तिक त्यागी को यहां पर खिला लो, वो भी होपफुली अच्छा करेंगे। तो गुजरात टाइटंस को यही मेरी सलाह होगी। और तीसरी अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप के लिए, जो कि अपने अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पहली जीत ढूंढ रहे हैं और उनका ब्रह्मास्त्र अब उनके हाथ लगने वाला है, ऐसी अपडेट है। और सूर्य कुमार यादव दिल्ली कैपिटल्स के सामने हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इन द प्लेइंग 11 ऑफ मुंबई इंडियंस। अब देखो मुंबई की जो प्लेइंग
11 है उसमें सूर्य कुमार आते हैं। पेपर पर तो टीम मजबूत हो जाती है, बट यार वो पिछले कई महीनों से क्रिकेट खेले नहीं है। और उसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा रोहित शर्मा की तरफ इंक्लाइन है, ये हम सब जानते हैं, होना भी चाहिए। तो कितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन, और बाकी की टीम ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो कैप्टनसी का स्विच हुआ है उसकी वजह से मुंबई की टीम में मतलब वो भौकाल लग नहीं रहा है। तो क्या सूर्या के आने से चीजें बदलेंगी? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन हाँ, कम से कम उनके आना एक अच्छी खबर मुंबई इंडियंस के लिए जरूर है। और अब अगर आज के मैच की फटाफट से बात करें तो देखो, सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 में विल जैक्स को क्या मौका मिलेगा? इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नजर आते हैं, बिकॉज देखो डुप्लेसी विराट अभी तो ओपन करने वाले हैं, फिर पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर होंगे, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, रीस टोपली और मोहम्मद सिराज हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद यश दयाल की जगह मैं चाहूंगा कि विजय कुमार वैश्यक को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर ट्राई करो। लेकिन अगर आपने यश दयाल से वादा कर रखा है तो भैया उन्हीं को खिलाते रहो, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। बट यही लमसम आरसीबी की प्लेइंग 11 होगी। और प्रॉब्लम आरसीबी की ये नहीं है कि कोई प्लेयर ऐसा है जो मिसिंग है या कोई बेंच पे बैठा है जो आते ही कमाल धमाल कर ही देगा। प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनकी ना बॉलिंग क्लिक कर रही है, ना उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है। ना मैक्सवेल ने अभी तक क्लिक किया है, ना अभी तक फाफ डुप्लेसी ने क्लिक किया है। और विल जैक्स को आपने बेंच पर बिठा करके रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक फाफ डुप्लेसी या मैक्सवेल में से आप किसी को बाहर नहीं करते, आई रियली डोंट सी कि यहां पर कोई चांस विल जैक्स का बनने वाला है। अनफॉर्चुनेट है, बट यही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कहानी हमेशा से रही है। मेरा बस एक सजेशन ये होगा कि आप कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे खिलाओ और रजत पाटीदार की जगह सूयश प्रभु देसाई को लेकर के आओ, जो कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। और या तो आप सीधे सीधे यश दयाल और विजय कुमार वैश्यक में से किसी एक को प्लेइंग 11 में डाल लो, चाहे आप पहले बॉलिंग करो या बैटिंग करो। अगर जरूरत पड़ती है तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल देना, अगर नहीं पड़ती है तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको मिल जाएगा, जो राजस्थान रॉयल्स करती है। उनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद संजू सैमसन, रियान पराग, शेमरॉन हटमायर, ध्रुव जुरैल वो इसी टीम के साथ खेलते हैं। फिर अश्विन, बोल्ट, आवेश, नांद्रे बर्गर और यूजी चहल। पहले उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए होगा इंपैक्ट प्लेयर तो रॉबमन पावल को बुला लेंगे, अगर एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए होगा तो नांद्रे बर्गर के साथ जाएंगे। पहले मैच में एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था, नांद्रे बर्गर आए, बढ़िया प्रदर्शन किया। तो पिछले मैच में हमने देखा कि शुभम दुबे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर उन्होंने इस्तेमाल किया था, एंड आई थिंक कि उसी कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर जाने वाली है और रॉबमन पावल को बेंच पर ही थोड़े समय बैठना पड़ेगा। तो राजस्थान रॉयल्स भी यही करती है, अगर उनको एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत पड़ती है तब वो शुभम दुबे को लेकर के आएंगे, अगर नहीं पड़ती तो फिर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को वो ले आएंगे, अगर संदीप शर्मा फिट है तो वो आ जाएंगे, या फिर किसी को भी वो बेंच पर से अपनी टीम में ला सकते हैं। सो यही स्ट्रेटजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी अपनानी चाहिए इन माय ओपिनियन। और उसके बाद अगर फटाफट इस मैच की 3 प्रेडिक्शन करें तो देखो, मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि संजू सैमसन भाई साहब 30 से ज्यादा रन स्कोर खड़काने वाले हैं, क्योंकि आरसीबी की जो बॉलिंग है वो पूरी तरीके से क्लिक नहीं कर रही है। अलजारी को लाए, वो क्लिक नहीं किए, और उससे बड़ी परेशानी यह है कि मोहम्मद सिराज बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। और यार जब सिराज क्लिक नहीं करेंगे, मैंने हमेशा से इस चैनल पर बोला है कि सिराज के साथ मसला क्या है, जिस दिन वो बंदा रिदम में होगा उस दिन वो एशिया कप के फाइनल जैसी परफॉर्मेंस देगा। 6 रन 7 विकेट, मैच खत्म। साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच में उसने किया था, T20 में 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, मैच वहीं खत्म, ओपनिंग स्पेल में मैच खत्म कर देगा। लेकिन जब जब वो रिदम में नहीं होंगे उनको रन बहुत पड़ेंगे, डेथ में आप उनकी तरफ ज्यादा देख नहीं सकते। तो ये परेशानी है, और इसी परेशानी का फायदा मुझे लगता है संजू सैमसन हमें सवाई मानसिंह स्टेडियम में उठाते हुए जरूर दिखाई देंगे। और उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन हमारी यह है कि रविचंद्रन अश्विन 2 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, सिंपली बिकॉज इनके मिडिल ऑर्डर में अनुज रावत और महिपाल लोमरोर के रूप में 2 लेफ्ट हैंडर हैं। अगर ये कैमरन ग्रीन को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होगी अश्विन के सामने। और मैक्सवेल और अश्विन का बैटल देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैक्सवेल अपना बल्ला बहुत घुमाते हैं अश्विन के सामने, उनको लंबी लंबी हिटें भी मारते हैं, काफी लंबे समय से हम ये देख रहे हैं। और अश्विन भी मैक्सवेल को बीच बीच में फॉक्स कर देते हैं, तो वो बैटल देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 में 4 जीत राजस्थान रॉयल्स को यहां पर मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में आरआर चल रही है और जिस तरीके की फॉर्म में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चल रही है, दे लिटरली हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू डिफीट राजस्थान रॉयल्स। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस सीजन हमारे प्रेडिक्शन मीटर जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। मेरे ख्याल से जितने मैचेस हुए 17-18 मैचेस, उसमें से 14 मैचेस में हमारे प्रेडिक्शन सही निकले
निकली है। अब सीएसके और एसआरएच के मैच में हमारी प्रेडिक्शन जरूर थोड़ी सी गलत हो गई, तो क्या इस मैच में गलत होगी, क्या सही होगी, ओनली टाइम विल टेल। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझको बता ही दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि इस तरह की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसकी जानकारी भी दे सको। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।